वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी क्लासेस। आज हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज का जो इम्पोर्टेंट जो पूछा जाता है एग्जामिनेशन में फिल इन द ब्लैंक्स, इससे लगभग 5 क्वेश्चन रहता है। ये 5 क्वेश्चन जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ये काफ़ी स्कोरिंग अच्छा रहता है अगर जहाँ आपको इंग्लिश ग्रामर पर अच्छी पकड़ है तो, और वोकेबलरी सेक्शन पर आपको अगर अच्छी पकड़ है तो आप इसमें से जो है 5 नंबर स्कोर कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, तभी आप इसमें अच्छा कर पाएंगे, क्योंकि काफ़ी सिमिलर वर्ड्स आपको दिया जाता है। इसमें जो है मेनली रूप से जो फिल इन द ब्लैंक्स पार्ट है, इसमें आपको 3 चीज़ का वो चेकिंग करना चाहता है एग्जामिनेशन। जो वो क्वेश्चन जो सेट करता है, सेटर ये देखना चाहता है कि क्या आपको वोकेब पर जो वोकेबलरी है, वर्ड मीनिंग है, क्या उस पर आपको अच्छी कमांड है या नहीं, क्या आपको उस पर अच्छी पकड़ है या नहीं। अगर आपको अच्छी पकड़ है तो आप कुछ क्वेश्चन जो इस तरह से दिए जाएंगे जो कि अगर आपको उसका मतलब वोकेब इतना ज़्यादा टिपिकल दिया जाएगा, इतना टिपिकल वोकेबलरी रहेगा कि आपको उसे वो नहीं बनेगा। अगर आपको पता रहेगा तो जल्दी से बन जाएगा, नहीं तो नहीं बनेगा। दूसरा ये चेक करता है कि आपको इंग्लिश ग्रामर का कितनी अच्छी पकड़ है, क्या आपको टेंसेस पता है, क्या टेंसेस के रूल पता है, नरेशन पता है, वॉइस पता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पता है, आर्टिकल पता है, तो ये सब प्रीपोजिशन पता है, तो ये सब का आपको चेक करता है। तीसरा वो चेकिंग ये करता है कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज में अंडरस्टैंडिंग कितनी होती है, क्या आप सेंटेंस को समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं। अगर आप सेंटेंस को समझ रहे हैं तो आप आसानी से ब्लैंक्स को भर सकते हैं, अपने अनुमान लगाकर भी, अपने आइडिया से भी भर सकते हैं। तो आपको कैसे इस चीज़ पर पकड़ आएगा, तो इंग्लिश ग्रामर के लिए तो मैं ये कहूँगा कि इंग्लिश ग्रामर्स के रूल्स होते हैं, वो अपने एक पर्टिकुलर रूल पे चलता है, जैसे कि वॉइस है, नरेशन है, आर्टिकल्स है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, ये सारे के रूल्स होते हैं। हमने कुछ वीडियो जो है इंग्लिश ग्रामर पर बनाया हुआ है हमारे चैनल ऑनलाइन स्टडी पर। आप कंजंक्शन की वीडियो देख सकते हैं। आप जो है वोकेबलरी भी मैंने कुछ डाला हुआ है, वो वोकेब भी सेक्शन में जाके आप देख सकते हैं। फिर जाकर जो है मैंने टाइम एंड टेंस पे वीडियो डाला हुआ है, और फिर आर्टिकल्स पे डाला हुआ है। तो ये सब वीडियो आप वहाँ पर जाकर विजिट कीजिए, आप उसको 2-3 बार देखिए, उसको समझने का कीजिए। मैंने काफ़ी इलॉबरेट वे में किया है ताकि जो लोग एसएससी का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो प्रॉफिट हो ही जाएगा, लेकिन जो लोग बैंक का कर रहे हैं, बैंक में थोड़ा एसएससी से ज़्यादा डिफ़िकल्ट इंग्लिश आता है, तो उन लोगों के लिए भी मैंने उसमें कवर किया है। काफ़ी लेंदी वे में किया है, काफ़ी अच्छे से एलोबरेट वे में किया है, तो वो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जामिनेशन के लिए। तो इसमें दिखा आपको, ये जब ये पूरा वीडियो आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि कैसे वो जो है कभी वोकेब सेक्शन पे आपका अटैक करता है और कभी जो है ग्रामर सेक्शन पे आपका अटैक करता है। तो ये हम आपको इसमें जो है फिल इन द ब्लैंक्स इस वीडियो में आपको दिखाएंगे कि कैसे क्वेश्चन जो है एग्जामिनर जो है सेट करता है आपके लिए। ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा जो लोग अभी एसएससी सीएचएसएल का एग्जामिनेशन देने जाएंगे, उनके लिए तो मतलब समझिए कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 5 नंबर इस सेक्शन से रहेगा। और मैक्सिमम लोग इन सब सेक्शन को तैयार करके नहीं जाते हैं, वो सोचते हैं कि डायरेक्ट पढ़ लिया इंग्लिश ग्रामर तो चलते हैं जाके दे देते हैं। लेकिन आपके लिए ये मैं वीडियो लाया हूँ, आप इसको एक बार प्रैक्टिस कीजिए, इसको इस क्वेश्चन को देखिए, जितने भी मैंने क्वेश्चन इसमें कवर किए हैं। अगर आप कहेंगे तो और भी वीडियो हम इस तरह का चैनल पर डालेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे ऑनलाइन स्टडी चैनल्स को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और हमारे फेसबुक ग्रुप ऑनलाइन स्टडी को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर भी मैं रेगुलर अप टू डेट करते रहता हूँ। जितनी भी वीडियो मैं चैनल पे डालता हूँ वो सारे वीडियो मैं फेसबुक पे भी डालता हूँ, वहाँ पर भी आप जाकर विजिट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है फिल इन द ब्लैंक्स में। तो पहला क्वेश्चन है कि द फ्लैश ऑफ टॉर्च डैश ब्लैंक्स ए कोबरा। द फ्लैश ऑफ ए टॉर्च, ये ब्लैंक्स इस तरह का रहेगा, एक कोबरा, यानी कि जब टॉर्च का फ्लैश पड़ा तो क्या हुआ कोबरा। तो इसमें 4 ऑप्शन इस तरह दिया जाएगा। पहला ऑप्शन है एक्सपोज्ड, दूसरा है डिस्प्लेड, थर्ड है डिस्क्लोज, फोर्थ है रिवील्ड। देखिए एकदम सब का मीनिंग जो है लगभग लगता है कि सेट कर जाएगा। फ्लैश टॉर्च का पड़ा और कोबरा एक्सपोज्ड हो गया। तो ये देखिए कोबरा एक्सपोज्ड कब होता, जब कोबरा का आप जानते, किसी आदमी को जानते हैं, तब जाकर उसको क्या करते हैं, आप एक्सपोज करते हैं, उसने कुछ गलत किया उसको एक्सपोज करते हैं।
तो यहाँ पर उस तरह की बातें नहीं हो रही, इसलिए आपका ये एक्सपोज गलत है, यहाँ एक्सपोज नहीं होगा। दूसरा है डिस्प्ले। डिस्प्ले कब करते हैं, तो ये भी उसी सेंस में है कि आपको पता रहता है तो आप उस चीज़ को डिस्प्ले करते हैं, स्क्रीन पे डिस्प्ले करते हैं, तो ये भी डिस्प्ले नहीं हो रहा है। कोबरा को फ्लैश ऑफ टॉर्च से डिस्प्ले नहीं किया गया है। तीसरा है डिस्क्लोज्ड। डिस्क्लोज्ड भी मतलब सिमिलर मीनिंग है, लेकिन डिस्क्लोज्ड भी यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ रिवील्ड होगा। रिवील्ड सबसे सही लग रहा है। रिवील्ड इसलिए है कि पहले से आपको पता नहीं था कि वहाँ पर कोबरा है। जब टॉर्च मतलब ये सेक्रेट था, ये आपके लिए मतलब एक प्रकार से सेक्रेट बात थी, एक रहस्यमय बात थी, आपको ये पता नहीं था कि यहाँ पर कोबरा है। लेकिन जैसे ही टॉर्च पड़ा, टॉर्च का फ्लैश पड़ा, तो आपको ये पता चल गया, ये सेक्रेट जो आपके सामने आ गया और ये चीज़ रिवील्ड हो गया। रिवील्ड मतलब किसी भी सेक्रेट को एक्सपोज करना, आपके सामने लाना, तो वो सेक्रेट जो है एक्सपोज हो गया, दैट इज कॉल्ड द रिवील्ड। द फ्लैश ऑफ टॉर्च रिवील्ड ए कोबरा, यहाँ तो रिवील्ड होगा। नेक्स्ट चलते हैं कि देखिए यहाँ पर वर्ड से रिलेटेड था, आपका वर्ड को समझना था, अंडरस्टैंडिंग करना था। इट वॉज हिज डैश दैट लेड हिम टू प्यूनरी। प्यूनरी मतलब होता है गरीबी। ये उसका कौन सा ऐसा मतलब बिहेवियर था जिसके कारण से कि वो आज गरीबी में है। मतलब लेड हिम टू मतलब आगे जो चलकर वो जो है गरीब हो गया, प्यूनरी हो गया। प्यूनरी मतलब क्या होता है, गरीब होता है। तो देखिए पहला ऑप्शन है, यहाँ देखिए वर्ड मीनिंग आपका चेक कर रहा है, यहाँ चारों ऑप्शन में काफ़ी डिफिकल्ट सब वर्ड डाले हुए हैं। फ्लेम्बॉयंस। फ्लेम्बॉयंस मतलब होता है कि जैसे कि आकर्षक, तरक भरक, तो उसका आकर्षक और तरक भरक जो है, तरक भरक में रहता है, तो उसके कारण से वो गरीब हो गया ये। फिर है एरोगेंस। एरोगेंस मतलब घमंड, उसके घमंड के कारण से वो आज गरीबी में है। तो फिर है एक्स्ट्रा वेगेंस। एक्स्ट्रा वेगेंस मतलब क्या हुआ कि उसके पास पैसा था, उसने बहुत ज़्यादा जो है बिना सोचे समझे बहुत ज़्यादा खर्च करना, खर्चालू अतिव्यय। तो पैसा था उसके पास, पैसे को उसने खर्च करेगा तभी तो वो गरीब बनेगा। पैसा है लेकिन घमंड है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो गरीब बन जाएगा। ये मतलब ह्यूमन बिहेवियर टाइप का लगता है कि घमंड है इसलिए गरीब हो गया, लेकिन ये नहीं से होगा। मतलब पैसा है उसके पास, आपको वो गरीब तभी होगा जब उस पैसे का इधर उधर बहुत ज़्यादा अतिव्यय करने लगेगा, खर्चा करने लगेगा, तब जाकर वो क्या हो जाएगा, गरीब हो जाएगा। तो ये यहाँ पर देखिए इम्बुलियंस है। इम्बुलियंस मतलब होता है जोश, तो ये इससे कोई मतलब नहीं है, ये तो ऐसे ही दिया हो, फालतू है। लेकिन यहाँ पर एक्स्ट्रा वेगेंस ये आपका सही है। ये यही अति व्यय कारण से, खर्चालू बिहेवियर के कारण से वो गरीब हो गया। यहाँ फ्लेम्बॉयंस भी नहीं होगा, ये आकर्षक तरफ होता है, तो ये एक्स्ट्रावेगेंस। नेक्स्ट चलते हैं कि गीता वॉज नोन टू बी ए डैश सो नोबडी इंटरेस्टेड एनी इंपॉर्टेंट वर्क टू हर। मतलब गीता इसलिए जाना जाती है, किस लिए जाना जाती है, उसका गीता का बिहेवियर टाइप का बताना है कि गीता किस बिहेवियर के लिए जानी जाती है जिसके कारण से कोई भी लोग इंपॉर्टेंट काम देने में उस पर ट्रस्ट नहीं करते हैं कि हाँ भाई इन आदमी को, इसको जो है गीता को आप इंपॉर्टेंट वर्क नहीं दे सकते हैं, कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिया है। जोकर, गीता जो है जोकर की तरह है। तो जोकर क्या होता है कि जो उपहास करता है, मतलब किसी का नकल करता है, तो ये जोकर नहीं होगा यहाँ पे सही। दूसरा है वर्कर। वर्कर अगर रहा था तब तो गीता को सब कोई काम ही देता, तो इसलिए तो वर्कर तो साफ ही गलत है, ये तो पॉजिटिव वर्ड है। मतलब कोई निगेटिव वर्ड हो यहाँ पे होगा, ये चीज़ को समझिए आप, यहाँ पे निगेटिव वर्ड होगा क्योंकि गीता पे कोई ट्रस्ट नहीं कर रहा है, तो मतलब क्या निगेटिव वर्ड यहाँ आएगा। फिर है शॉकर। शॉकर मतलब किसी को शौक में डाल देने वाला, तो ये भी नहीं होगा यहाँ पे। यहाँ पर स्ट्राइकर। स्ट्राइकर मतलब होता है कि आलसी टाइप का आदमी, कोई लेजी टाइप का आदमी। तो गीता के लेजी बिहेवियर के कारण से कोई इंपॉर्टेंट काम उसको देने में ट्रस्ट नहीं करता है, तो इसलिए यहाँ पर स्ट्राइकर होगा। स्ट्राइकर मतलब क्या होता है, लेजी टाइप का। नेक्स्ट चलते हैं, द स्टेच्यू वाज सो डैश दैट पीपुल स्टेयर्ड एट इट इन हॉरर। मतलब मूर्ति कुछ ऐसा था कि जो लोग उसको देख रहा था तो एकदम आश्चर्यचकित होकर हॉरर में एक तक से देख रहा था। तो ऐसा क्या था मूर्ति में, तो ये इसका 4 ऑप्शन दिया है। ग्रोस्टिक्यू है, एग्जीक्यू साइट है, बीटिफिक है। बीटिफिक तो नहीं होगा, बीटिफिक मतलब होता है दिव्य। तो हॉरर में देखने क्या होता है, जो चीज़ अगर दिव्य है तो उसको तो आप सम्मान से देखेंगे, तो हॉरर में आपको मतलब हॉरर टाइप का कोई बात नहीं है। तो ये काफ़ी पॉजिटिव वर्ड है, यहाँ पे कुछ जो भी होगा निगेटिव टाइप का वर्ड होगा, तो ये गलत है आपका। फिर है कंबरसम है। कंबरसम मतलब आप समझ सकते हैं कि
सुंदर टाइप का होता है। कम्बरसम मतलब होता है जटिल टाइप का, यानी कि मूर्ति ऐसा जटिल था कि लोग उसको देख के जो है स्टेच्यू को देख के और, तो ये भी नहीं है, जटिल नहीं होगा। मूर्ति जटिल रहने से क्या होगा। तो फिर है एक्सक्यूसाइट मतलब होता है सुंदर, तो ये तो नहीं होगा ये, क्योंकि यहाँ पे हम बता रहे हैं कि आपको कि ये जो भी होगा नेगेटिव वर्ड। विकृत हो सकता है ये, ग्रोस्टी क्यू मतलब होता है विकृत, मतलब बेकार सा था, मतलब अजीब ढंग से बनाया था उस मूर्ति को, कि मतलब ऐसा नहीं बनाना चाहिए था, कि काफ़ी लोग देखकर आश्चर्यचकित हो रहा था। तो ग्रोस्टी क्यू होगा ये सही ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं 5th नंबर। ही वॉज कॉट रेड हैंडेड और मतलब रंगे हाथों पकड़ाया, एंड कुड नॉट डैश द चार्जेज, और अपने चार्ज को क्या नहीं कर पाया, तो वो जो है रिफ्यूज, देखिए यहाँ पर है रिफ्यूज नहीं कर, अस्वीकार नहीं कर पाया। फिर है रिबक मतलब आपको पता है कि रिबक जो है मतलब गाली गलम देना होता है इस टाइप का। रिवॉक होता है आपका रद्द करना, तो ये सब नहीं होगा। यहाँ पर रिफ्यूट, देखिए रिफ्यूट मतलब क्या होता है, तो रिफ्यूट का मतलब होता है कि खंडन करना। कोई आपके ऊपर चार्ज लगाया और आपने उसका एक्सप्लेनेशन दिया कि देखिए मेरे ऊपर ये जो चार्ज लगा है इसका जो है मेरा ये एक्सप्लेनेशन है, तो रिफ्यूट मतलब होता है किसी चीज़ का खंडन करना। तो यहाँ पर जो है रंगे हाथ पकड़ाने का चार्ज लगा है और अपने चार्ज से वो जो है बचा नहीं पाया अपने आप को, तो आर्गूमेंट नहीं कर पाया, तो यहाँ पर रिफ्यूट होगा। बाकी ये 3 ऑप्शन गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर। अनहैप्पी अबाउट द ट्रीटमेंट मेटेड आउट टू हर, शांति डैश डिमांडेड जस्टिस। तो शांति ने मतलब अपने ट्रीटमेंट से जो है काफ़ी अनहैप्पी थी, तो उन्होंने जस्टिस के लिए क्या किया, तो उन्होंने देखिए समपुटियसली मतलब होता है वैभवपूर्ण, तो ये तो नहीं होगा, समपुटियसली नहीं होगा, ये वैभवपूर्ण। ये देखिए आपका वोकेब चेक कर रहा है। और वोराशियसली मतलब होता है कि लालचीपूर्ण टाइप का, तो यहाँ पे इसका कोई मतलब ही नहीं है। स्पेस मोडिकली मतलब होता है आपका बीच बीच में, तो ये भी नहीं होगा, इसमें कोई और वोसिफेरसली मतलब होता है कि बहुत जोर जपट के बोलना, अपना मतलब जोर जोर से अपने बातों को रखना। तो उन्होंने जस्टिस के लिए अपना बात को जो है जोर से रखा, अपने आवाज़ को उठाया, तो यहाँ पर ये भोरे फेसली होगा शांति के लिए। फिर है वी आर हैप्पी टू डैश द रिसिप्ट ऑफ योर ऑर्डर नंबर इतना डेटेड इतना, तो कह रहा है कि इसमें जो है वी आर हैप्पी, हम बहुत खुशी हैं कि आपने रिसिप्ट जो है ऑर्डर नंबर इतना और डेट इतना को रिसीव कर। तो इसमें क्या होगा, एडमिट, एक्सेप्ट, एक्नॉलेज और रिस्पॉन्ड। तो इसमें जो है एक्नॉलेज होगा, ACKNOWLEDG। एक्नॉलेज इसका मतलब होता है स्वीकार करना, तो यहाँ पर ACKNOWLEDG ये होगा एक्नॉलेज द रिसिप्ट। फिर है ऑल जॉब्स आर रिस्पेक्टेबल डैश ऑफ देयर नेचर। तो ऑल जॉब, जितने भी जॉब है वो रिस्पेक्टेबल है इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर, चाहे उसका नेचर किसी भी तरह का हो। तो ये ऑल जॉब्स आर रिस्पेक्टेबल इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर। इमैटेरियल ये नहीं होगा, इरिस्पेक्टिव यहाँ पर होगा, इरिस्पॉन्सिबल सब नहीं होगा, इरिलीवेंट नहीं होगा, इरिस्पेक्टिव होगा। द थीफ एक्सप्लेन हाउ ही डाइज फ्रॉम द जेल। तो देखिए यहाँ पर जो है नरेशन का एक वाक्य है कि थीफ जो है अपना एक्सप्लेन किया कि कैसे जो है जेल से भाग गया। तो ये चूंकि पास्ट इंडिफिनिट में इधर वाला है, तो इधर वाला जो है पास्ट परफेक्ट में होगा, तो यहाँ पर होगा हैड एस्केप्ड। द थीफ एक्सप्लेन हाउ ही हैड एस्केप्ड। वी मस्ट अवेल ourselves dash every opportunity that comes our way। कह we must avail ourselves of every opportunity that comes in our way। तो यहाँ पर ऑफ होना चाहिए और of comes in our way, हमारे रास्ते में जितनी भी अपॉर्चुनिटी आता है उसको जो है हमें अवेल करना चाहिए, तो यहाँ ऑफ और इन होगा। नेक्स्ट है only one of the boy डैश नॉट डन द होमवर्क गिवन यस्टरडे। कहता है कि एक लड़का मात्र है जिसने कि होमवर्क नहीं किया था। तो जो एक आदमी है, एक लड़का, ये बॉयज़ को नहीं देखिएगा, यहाँ देखिएगा ओनली वन, एक लड़का है। एक लड़का के लिए क्या होगा, हैज का इस्तेमाल होगा।
ठीक है, तो यहाँ पर हैज होगा। ओनली वन बॉयज हैज नॉट डन द होमवर्क यस्टरडे। नेक्स्ट है कि शी स्टूड द क्राउड क्वाइट अमेज्ड, तो शी स्टूड इन होगा, इन क्राउड मतलब क्राउड में वो खड़ी थी, काफ़ी अमेज्ड थे। मधु हैज नॉट बीन एबल टू रिकॉल वेयर सी लिव्ड, मतलब मधु अपने आप को रिकॉल नहीं कर पा रही है कि वो कहाँ रहती थी, तो वेयर सी लिव्ड होगा यहाँ पर। ये डज डिड ये सब तो होगा ही नहीं, लिव्ड द गर्ल ये भी नहीं होगा, वेयर सी लिव्ड होगा। इफ सी ये जो है कंडीशनल सेंटेंस है, विशेष है, तो इसमें होता है क्या कि यहाँ पर इफ के बाद जो है यहाँ पर कुछ भी आवे, ही सी कुछ भी आवे, यहाँ वेयर का यूज होता है। तो इफ सी वेयर ए वर्ड सी वुड फ्लाई, अगर वो पक्षी होती तो क्या होता है कि वो फ्लाई करती, तो ये क्या है, एक विशेष है, तो यहाँ पर वेयर होगा और बाकी ये सब गलत है। इफ सी वेयर ए वर्ड सी वुड फ्लाई। नेक्स्ट चलते हैं, फिर ये ग्रेटर द डिमांड द हाइयर द प्राइस, तो ये जो है एक फ्रेज टाइप का होता है कि ज़्यादा डिमांड होगा तो ज़्यादा उसका प्राइस बढ़ जाएगा अपने आप, तो ग्रेटर द डिमांड द हाइयर द प्राइस, तो ये द हाइयर द प्राइस होगा। नेक्स्ट है इट विल रेन सून, ये जल्दी, वॉन्ट इट, विल जो है यहाँ पर ये वॉन्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये निगेटिव टाइप का सेंटेंस आता है, इस तरह का सेंटेंसेस बनता है। तो इट विल रेन यहाँ पे क्या हो जाएगा, वॉन्ट इट। नेक्स्ट है ए पर्सन हु डाइज ऑन हिज ओन एफर्ट हैज़ द बेस्ट चांसेस टू विन, तो अगर जो एक आदमी जो है अपने एफर्ट पर विश्वास करे तो वो निश्चित रूप से जीत सकता है। तो यहाँ क्या होगा, ए पर्सन हु, मैक्स नहीं होगा, पुट्स भी नहीं होगा, रिलाइज भरोसा करे, अपने एफर्ट पर भरोसा करे, ए पर्सन हु रिलाइज ऑन हिज ओन एफर्ट हैज़ द बेस्ट चांसेस टू विन, तो यहाँ क्या होगा, रिलाइज होगा। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड, आज का लेक्चर यहीं पर ख़त्म करते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे इस चैनल ऑनलाइन स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर आप इस वीडियो को शेयर कीजिए। आप हमारे फेसबुक ग्रुप ऑनलाइन स्टडी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।